हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो कॉलम गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और हमें कॉलम 1 के ऑप्शंस को कॉलम 2 के ऑप्शन से मैच करना है, राइट? तो जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. लेट मी राइट इट ओवर हियर. की कॉन्सेप्ट इज sexually transmitted infections. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते क्या हैं? तो ये जो है ये बेसिकली स्प्रेड होते हैं थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट, राइट? अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट एमनियोसेंटेसिस. एमनियोसेंटेसिस एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो एमनियोसेंटेसिस की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये एक टेक्निक है जो कि डेवलप करी गई थी फॉर द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आइडेंटिफिकेशन, राइट? इट वाज टेक्निक दैट इज डेवलप्ड फॉर क्रोमोसोमल abnormality identification, राइट? और एमनियोसेंटेसिस से क्या होता है? एमनियोसेंटेसिस से हम फीटस के सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं. सो इट कैन ऑल्सो डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीटस, राइट? अब क्योंकि एमनियोसेंटेसिस जो है वो फीटस के सेक्स को डिटरमाइन करती थी, तो इस टेक्निक का जो है मिसयूज होने लगा. मिसयूज कैसे? अगर जो फीटस है वो फीमेल होती थी तो उसको लोग अबॉर्ट कर देते थे, राइट? तो इसीलिए एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक भी है. नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन. क्यों? क्योंकि ये स्प्रेड होते हैं थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट. दूसरा, हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को वीनरल डिसीज भी बोलते हैं. वीनरल डिसीज, राइट? वीनरल डिसीज हमने क्यों बोला है? क्योंकि ये सबसे पहले आइडेंटिफाई की गई थी वीनरल रिसर्च लैब में. तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम वीनरल डिसीज भी बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे सिफिलिस की. नेक्स्ट इज सिफिलिस. सिफिलिस क्या है? बेसिकली ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, राइट? और इसका कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? तो उसका नाम है ट्रिपोनीमा पैलेडियम. ट्रिपोनीमा पैलेडियम, राइट? बेसिकली सिफिलिस में क्या सिम्टम आते हैं? तो सिफिलिस का जो सिम्टम है उसमें क्या होता है कि जॉइंट्स की डिफॉर्मेशन हो जाती है. जॉइंट्स की डिफॉर्मेशन हो जाती है और पैरालिसिस भी हो जाती है.
राइट। नेक्स्ट अगर हम ऑप्शन की बात करें तो वो है गोनोरिया। नेक्स्ट इज गोनोरिया। गोनोरिया जो है वो भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। सो इट इज ऑल्सो बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज transmitted through contact। और गोनोरिया में बेसिकली होता क्या है, जो गोनोरिया है ये क्या करता है, ये मदर से चाइल्ड में भी हो जाता है। सो इट कैन स्प्रेड थ्रू मदर टू चाइल्ड। और फिर जो चाइल्ड बॉर्न होता है वो कैसा होता है, वो ब्लाइंड होता है। राइट। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं एमनियोसेंटेसिस की बात करूं तो एमनियोसेंटेसिस जो है वो एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक है। तो हम ए को 3 से मैच करेंगे। राइट। नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम वीनरल डिसीज भी बोलते हैं, तो हम बी को 1 से मैच करेंगे। सिफिलिस जो है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है, जॉइंट्स में डिफॉर्मेशन हो जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। तो हम सी को सेकंड से मैच करेंगे। नेक्स्ट इज गोनोरिया। गोनोरिया जो है वो मदर से बेबी में भी स्प्रेड हो जाता है और जो बेबी है फिर वो ब्लाइंड बॉर्न होता है। तो हम डी को मैच करेंगे 4th से। हमने ए को मैच किया 3 से, बी को मैच किया 1 से, सी को मैच किया 2 से और डी को मैच किया 4 से। तो जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हुआ इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर ए। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।